साथियों नमस्कार। आपका एक बार पुनः आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका मोस्ट वेलकम है। ईवीएस की क्लास चल रही है और हमने ईवीएस की क्लास को एनसीईआरटी से लेकर के यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है। जो कुछ भी एनसीईआरटी में है और सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी के प्रश्नों को यानी फैक्ट को, जानकारी को, थ्योरी को लिया है। एक क्लास थ्योरी क्लास है, जानकारी है। और आज हमने चिड़िया यानी पक्षियों से संबंधित प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, जो ईवीएस के क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न जानकारी बार बार पूछा ही जाता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के एकदम कंसंट्रेट होकर के इस क्लास का आनंद लीजिए और क्लास को देखिए। एकदम ये क्लास आप लोगों को एकदम समझ में आने वाली है। और इस क्लास से यदि क्लास पूरा आप लोग देख लेते हैं तो 10 से 15 नंबर। अब भाई सिर्फ इसी क्लास से नहीं, जितने क्लास हमने लिया है बीएस का, उन सब क्लासों को आप लोग देखिए, 15 नंबर मिलना तय है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट के एग्जाम में बार बार ही आता है। एकदम बेफिक्र होकर के, सावधान होकर के इस क्लास को देखिए। ये प्रश्न आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग के द्वारा दिया जाएगा, यानी बहुत कम ही लोग इस क्लास को कराते होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप लोग फ्री है, कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, क्लास दे सकते हैं। हाँ, यदि भाई वीडियो अच्छा लगता हो, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है, तो आप लोग बिना कहे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इतना मैं जानता हूँ, तो मेरा विश्वास है और मैं ये चाहता भी हूँ कि जो भी जानकारी लाऊं आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने कहा दिया है कि ये क्लास आज चिड़िया यानी पक्षियों से संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है। अब देखिए प्रश्न क्या है। कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन, ये पक्षी का नाम है। ये पक्षी कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। ये पहला प्रश्न ही बन जाता है, पत्थरों के बीच कौन सा चिड़िया या पक्षी अपना घोंसला बनाती है? उत्तर होगा कलचिड़ी इंडियन रोबिन। उसके बाद देखिए घोंसला घास से बना होता है। अब ये घोंसला जो ये चिड़िया है, कलचिड़ी चिड़िया, ये घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच। और घास से बना होता है। जो कलचिड़ी चिड़िया का घोंसला होता है किससे बना होता है? घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा चिड़िया है जिसके घोंसले में, मतलब जिसका घोंसला घास से बना होता है, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब होता है। तो इसका उत्तर होगा कलचिड़ी इंडियन रोबिन। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को
एकदम अच्छा लग रहा होगा और आनंद से क्लास देख रहे हैं। और हाँ भाई, नोट बिल्कुल बनाइए, क्लास देखिए, उसके बाद नोट बना लीजिए ताकि रिवाइज करने में आप लोगों को हेल्प मिले, सहायता मिले, बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। जब भी आपको मौका मिले, सोते समय, कहीं भी हो, अगर नोट आपके सामने है तो उसकी रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई नोट बनाते चलिए, नोट अवश्य बनाइए। अगला क्वेश्चन, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। अब देखिए इस लाइन में क्या प्रश्न है कि कौवे के घोंसले में लोहे की तार होता है और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज भी होती है। इसका प्रश्न बनेगा कि कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी होता है। तो ध्यान रखिए, लोहे की तार सिर्फ कौवे के घोंसले में ही होता है, तो उत्तर होगा कौवा। ठीक। और देखिए, कोयल कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। कोयल अलग से अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो चुपके से कौवे की अनुपस्थिति में अंडे उसमें दे देती है और कौवा समझता है कि अंडा मेरा है, वो उसको देखभाल करता है। आगे देखिए, फाक्ता यानी डोब, ये पक्षी का नाम है फाक्ता डोब। ठीक। कैक्टस यानी नागफनी के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी है फाक्ता, इसे इंग्लिश में कहते हैं डब। डब कहिए, डोब कहिए, डब। ये नागफनी के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेल में अपना घोंसला बनाता है। नागफनी आ जाए, नागफनी के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो आंसर होगा डब, फाक्ता। ठीक। अगला देखिए, गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे। इन जगहों पर गौरैया अपना घोंसला बना लेती है। और कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं जैसे गौरैया बनाती है। ठीक। आगे देखिए, बसंत गौरी एक पक्षी है, बसंत गौरी। ये पक्षी पेड़ की तनों में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी एक ऐसी चिड़िया है जो पेड़ की तनों में छेद करके उसमें अंडा रखती है, यानी घोंसला उसका वही है, पेड़ का तना जिसमें छेद की है, जिसमें अंडा रखती है, उस घोंसला है। अब कहा जाए, इसका प्रश्न बनेगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, तो क्या है, बसंत गौरी। ठीक। आज हमने पूरा प्रश्न नहीं लिया है पक्षी के ऊपर। अगला देखिए, दर्जन चिड़िया क्या है, दर्जन चिड़िया। ये क्या है, ये दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपने चोंच से नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और पत्तों की बनी थैली, उसके बीच की बनी थैली में अंडों को रखने के लिए, मतलब अंडे रखती है, अंडे देने के लिए तैयार करती है। कहने का मतलब है कि पत्तों को द्वारा वो थैली बना लेती है, सी करके अपने चोंच से उसमें अंडे रखती है। तो नाम से स्पष्ट है, दर्जन चिड़िया। इसके बाद जब ये पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा तब हम इन थ्योरी पर आधारित जो एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं वो और इस
थ्योरी के आधार पर प्रश्न कराएंगे हम, ताकि उसके द्वारा भी आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ठीक, रिवाइज तो हो ही रहा है यहाँ से, और जब प्रश्न को कराएंगे तभी रिवाइज होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्करखोरा एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी है शक्करखोरा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी छोटे पेड़ पर या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। कौन? शक्करखोरा। ये ध्यान दीजिएगा कि लटकता घोंसला कौन पक्षी बनाता है? शक्करखोरा। उसके बाद इसमें होता क्या है? घोंसला में क्या होता है? बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के टुकड़े आदि होते हैं। मतलब इन्हीं के द्वारा ये घोंसला बनता है। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है। अब समझना यह है कि कौन सा पक्षी अपने घोंसले को लटकता हुआ बनाता है। कैसा लटकता हुआ? तो उसका उत्तर है शक्करखोरा। अगला देखिए, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो अपने शिकार को चबाता नहीं है, निगल जाता है। तो मित्रों, कैसा लगा ये क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। आप लोगों को इस क्लास से कुछ जानकारी प्राप्त हुई या फिर नहीं हुई, कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे भाई मालूम हो सके कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ इससे लाभ होता है कि नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आप लोगों को अवश्य लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो निवेदन यही है कि वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।